हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे एचपीयू बीएड का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो कि आपका हुआ है। पीवाईक्यूज़ करेंगे, 2025 में जो पेपर हुआ ना उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे। ये सेक्शन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीयू बीएड 2025 में जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यू है। 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है एचपीयू बीएड एंट्रेंस, उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के सेक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन लेसन्स देन द टीचर। अगर कोई छात्र जो है ना वो पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट है एक, यहाँ पे टीचर है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है ना लेसन में किसी भी कोई भी लेसन उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखना, टेल द स्टूडेंट दैट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट वुड अमाउंट। छात्रों को बताए कि उनकी पढ़ाई में रुचि लेना कल्याण के समान होगा, ठीक है। आस्क देम वाई दे आर नॉट टेकिंग इन, उनको पूछना कि वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे लेसन में। फाइल कंप्लेन कर देना, ये तो नहीं, ठीक। प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। टीचर हो तो हिमसेल्फ फाइंड आउट द कॉजेज फॉर लैक ऑन टेस्ट रिमूव सच कॉजेज, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि कॉज फाइंड करना कि बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और उस कॉज को रिमूव करना, खुद रुचि की कमी के कारणों को पता लगाना और उसे कारणों को दूर करना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फोर स्टूडेंट्स वो आस्क क्वेश्चन इन द क्लास द टीचर शुड। कक्षा में जो प्रश्न पूछने वाले छात्रों के लिए शिक्षक को चाहिए। क्वेश्चन पूछते हैं ना स्टूडेंट्स, तो टीचर को क्या चाहिए उसमें। ठीक है, ऑप्शन तो एक कट जाएगा, ठीक है। नॉट एनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछना जारी रखने के लिए उत्साहित नहीं किया जाए, ठीक है। ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको मना कर दें, इनक्रेज नहीं करना चाहिए, वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। एडवाइस टू मीट हिम आफ्टर क्लास, क्लास के बाद मिलें, ये भी नहीं, ठीक। एनकरेज टू सर्च फॉर द आंसर इंडिपेंडेंटली, खुद आंसर ढूंढें, ये भी नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन इन क्लास, कक्षा में चर्चा के भाग लेने के लिए प्रदर्शित करना चाहिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाने और सीखने की प्रोसेस में, ठीक है, कंप्यूटर इज़ यूज टू। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का यूज़ क्या है पढ़ाने और सीखने में। टू मोटिवेट द लर्नर, लर्नर जो भी पढ़ रहे हैं उसको मोटिवेट करना, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट है जो सीख रहा है, ये से हो सकता है। टू प्रोवाइड फीडबैक प्रोवाइड करना कि अच्छी लगी वो क्लास, बुरी लगी क्लास, क्या ये होना चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है, ऑनलाइन में होता है, ठीक है। टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, बातचीत, सभी, ठीक है, इसमें सभी हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है टू मॉडिफाई अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज़। एक छात्र के, ठीक है, व्यवहार में सुधार करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। अनडिजायरेबल बिहेवियर होना किसी स्टूडेंट का, उसको ठीक करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, ठीक है। अनडिजायरेबल बिहेवियर जो कि क्लास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। टू पनिश द स्टूडेंट, छात्र को दंडित करना चाहिए, नहीं। फाइंड आउट द रीज़न फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, रीज़न फाइंड आउट करना इनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रीज़न फाइंड करना है क्यों स्टूडेंट क्लास में जो है ना अच्छे से ये नहीं कर पा रहा, ठीक है। नोटिस पेरेंट को भेज देना, ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। टू इग्नोर इट, इग्नोर तो करना ही चाहिए, ऑप्शन तो वैसे कट हो जाना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वाई इज़ द यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड यूज़फुल इन टीचिंग। कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है ना तो डिफरेंट मेथड से पढ़ा रहे हैं तो उसका उपयोग क्या है, ठीक है, यूज़ क्या है। इन ऑर्डर टू मेक टीचर सुटेबल ऑल लर्नर्स, मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक टीचर सुटेबल, ये हो सकता है। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, ये भी। टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए शिक्षण का उपयोग बनाने के लिए, यस। अधिक रोचक बनाने के लिए, हाँ, डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हो, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पर्सनैलिटी। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को जानने के लिए टीचर को क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अपने छात्रों की संपूर्ण व्यक्तित्व समझने के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए। ठीक है, मस्ट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद देम, हैज़ टू यूज़ नॉलेज ऑफ टीचिंग, मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना ज़रूरी है। ठीक है, स्टूडेंट कब क्या करता है, छोटे स्टूडेंट्स, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अ ट्रू टीचर इज़ द वन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ। एक सच्चा शिक्षक वही है जिसे उसका ज्ञान हो, हु हैज़ द नॉलेज ऑफ। ठीक है, सब्जेक्ट का, सोसाइटी का, स्टूडेंट्स का। ठीक है, कोई चीज़ पढ़ा रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए टीचर को, सोसाइटी का भी नॉलेज होना चाहिए और बच्चों का भी नॉलेज होना। ठीक है, सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस इज द मोस्ट इंक्लूसिव। निम्नलिखित कौन सी कक्षा की प्रथा जो है ना सबसे अधिक समावेशी है। तो आपकी यूजिंग ओनली रिटन एग्जाम फॉर एवेल्युएशन, मूल्यांकन के लिए केवल परीक्षा का उपयोग करना है। ठीक है, लिखित परीक्षा का उपयोग करना, अलोइंग फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट एंड मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, यूजिंग ए फिक्स सीटिंग प्लान, ये तो नहीं हो सकता। अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए और मल्टी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, कभी भी ग्रुप वर्क एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज बीइंग लेफ्ट आउट बाय द पीयर्स, व्हाट शुड यू डू। ठीक है, कोई भी ग्रुप वर्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिसमें कुछ डिसेबिलिटी है। ठीक है, बोलना नहीं जाता, देखना नहीं जाता ढंग से, तो क्या करना चाहिए टीचर को। ठीक है, ग्रुप वर्क में समूह कार्य के दौरान छात्र के साथी द्वारा बाहर रखा जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए। इग्नोर हिम, इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, पहला ऑप्शन ऐसा गया, पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इग्नोर, नज़रअंदाज तो नहीं करना चाहिए। रिप्लेस द चाइल्ड विद अदर स्टूडेंट, उस छात्र को दूसरे से बदल दें, यह भी नहीं करना चाहिए। गाइड द ग्रुप टू इंक्लूड एंड स्पॉट एवरी मेंबर, गिव द चिल्ड्रन, नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, ग्रुप को गाइड करना कि हर मेंबर को स्पॉट करें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समूह को मार्गदर्शन देना कि प्रत्येक सदस्य को शामिल करें और समर्थन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू सेपरेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन एबिलिटी, नहीं। ठीक है, क्षमता के आधार पर बच्चों को अलग अलग करना, ये नहीं है। ठीक है, सभी को इक्वल लर्निंग प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ द एबिलिटी, सभी विद्यार्थियों को क्षमता कुछ भी हो समान शिक्षण अवसर। ठीक है, सभी को इक्वल एजुकेशन देना, ये है। ठीक है, टू फोकस ऑन, ये भी नहीं। यूनिफॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द टीचर फर्स्ट स्टेप इफ़ ए चाइल्ड शो साइन ऑफ द डेवलपमेंटल डिले। डिले करिए, यदि कोई बच्चा विलम्ब के संकेत दिखाता है तो शिक्षक को पहला कदम क्या उठाना है। सेंड द चाइल्ड होम परमानेंटली, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना। ठीक है, बच्चों को स्थायी रूप से घर भेज देना चाहिए, नहीं। ऑब्जर्व करना चाहिए डॉक्यूमेंट एंड रेफर द चाइल्ड फॉर द असेसमेंट, हाँ ऑब्जर्व करना चाहिए। और बाकी ऑप्शन पढ़ो, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड रिमूव द चाइल्ड, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बच्चों को निकाल ही दो। ठीक, इग्नोर तो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑब्जर्व करना, डॉक्यूमेंट करना, रेफर द चाइल्ड फॉर असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अ स्टूडेंट इन क्लास कंसिस्टेंटली टेकिंग लॉन्गर टू कंप्लीट टास्क देन अदर्स बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल, व्हाट शुड यू डू। अगर कोई स्टूडेंट है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है बट कंसेप्ट ठीक से पढ़ समझ ले रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा होमवर्क देना चाहिए, नहीं। ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, छात्रों को अधिक होमवर्क, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, फिर रिड्यूस द मार्क फ्रॉम बीइंग स्लो, ये भी नहीं हो सकता। धीमा होने के लिए उसके मार्क्स काटने, ये कोई सोल्यूशन नहीं। आस्क द स्टूडेंट टू वर्क फास्टर लाइक अदर्स, ये भी नहीं है। एक्सटेंड करना, ठीक है, टाइम और अप्रिशिएट करना उसकी कंसेप्ट को। ठीक है,
सेमीकोलन दें और सराहना करना, ठीक है, अप्रिशिएट करना। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए ग्रुप एक्टिविटी यूज ऑफ द स्टूडेंट एंड डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ठीक है, कोई ग्रुप एक्टिविटी है, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है ना अलग अलग तरीके हैं उनको सीखने के। सम प्रेफर विजुअल्स, कोई ये देख के सीखना प्रेफर करता है, अदर जो है वो बोल के, ठीक है। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। एक सामूहिक गतिविधि के दौरान आप देखते हैं कि छात्रों की अलग अलग सीखने की शैली, कुछ दृश्य पसंद करते हैं, अन्य मौखिक स्पष्टीकरण पसंद, ठीक है, ये करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, ठीक। ऑप्शन देखना, आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट, यूज मल्टीपल मेथड्स टू टीच देम, आस्क द स्टूडेंट्स टू लर्न द वे टीचर टीचिंग देम, सभी छात्रों को शिक्षक द्वारा उन्हें पढ़ने के तरीके को सिखाने चाहिए, ठीक। ये तो नहीं, ठीक, ऑप्शन काटते जाना है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेपरेट स्टूडेंट, अलग कर देना बच्चों को, ये भी नहीं, ठीक है। सीखने की शैली के आधार पर बच्चों को अलग कर देना, ये ऑप्शन में नहीं। इग्नोर तो करना ही नहीं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दीज डिफरेंसेस, आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल, ठीक है, सभी के लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करना और यूज़ मल्टीपल डिफरेंट मेथड यूज़ करना उन्हें पढ़ाने के लिए, छात्रों को सीखने की शैली को पहचानना, ठीक है, और उन्हें पढ़ाने के लिए कोई तरीका उपयोग करना, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, स्टूडेंट इन क्लास, कोई स्टूडेंट क्लास में स्ट्रगल कर रहा है एकेडमिकली बट एक्सेल्स इन आर्ट एंड स्टोरी टेलिंग, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड एज ए टीचर, ठीक है। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी, ठीक है, दृष्टिकोण से संघर्ष करता है, लेकिन कला और कहानी में वो सही है, उस शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है एकेडमिकली, ठीक है, बट आर्ट्स और स्टोरी टेलिंग में अच्छा, तो क्या करना चाहिए। टीच देम इंपॉर्टेंस ऑफ अकेडमिक्स वाइल टेकिंग टैलेंट असाइड, ट्रीट द स्टूडेंट लाइक अदर विद नो स्पेशल अटेंशन, ठीक है, ट्रीट द स्टूडेंट विद लाइक अदर्स, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक, ये वाला ऑप्शन क्या। इनक्रेज देम टू एक्सेल इन देयर इंटरेस्ट एरिया विदाउट सपोर्ट, उन्हें अपनी रुचि क्षेत्र में बनाने के लिए प्रदर्शित करें, ठीक है, ये भी नहीं। रिकोगनाइज करना है, अप्रिशिएट द स्टूडेंट, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज देम टू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, यू आर अपॉइंटेड एज ए टीचर, आपको टीचर अपॉइंट करें इन्हें किसी क्लास में। व्हेन यू गो टू द टीच द क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन आप जा रहे हो, ठीक है, क्लास में। द स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास रिक्वेस्ट यू टू गिव योर इंट्रोडक्शन, वट वुड बी देयर रिएक्शन, उनका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। आप एक निश्चित कक्षा के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जब आप पहली बार उस कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो उस कक्षा के छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ठीक है। यू वुड नॉट पे अटेंशन टू देयर रिक्वेस्ट, उनकी रिक्वेस्ट को अटेंशन नहीं देना, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन गया ये वाला। यू वुड गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन गेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, यस ये हो सकता है। देखते हैं आगे ऑप्शन। यू वुड स्कॉल्ड देम, उनको डांटना, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी कट गया, ठीक है, एनी वन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई एक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स, अगर कोई कोर्स चल रहा है ऑफ द क्लास टीचिंग, द टीचर शुड टेक ए स्टूडेंट फ्रॉम, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को अपने छात्रों को निम्नलिखित किस दिशा में ले जाना चाहिए। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू नोन, ज्ञात से ज्ञात, अननोन टू नोन, ठीक है, नोन टू अननोन इसका आंसर है। ओके, ज्ञात से ज्ञात की ओर। ओके, नेक्स्ट है अरेंज द फ्लोइंग स्टेप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है आपको अरेंज करना है, ठीक है, द फ्लोइंग स्टेप टू कंडक्ट द लेसन इन द करेक्ट ऑर्डर, कोई भी पाठ का सही क्रम क्या होगा।
सबसे पहले करो इंट्रोड्यूस द टॉपिक प्रोवाइडिंग, सबसे पहले आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे, विषय का परिचय दें, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे आएगा पहली लाइन, ठीक है, इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ऑप्शन फोर्थ गया, ठीक है, ऑप्शन कट गया, फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी आगे देखो, फिर क्या करना, आपको कंसेप्ट को बताना, ठीक है। पाठ का सारांशित करें, ठीक है, समराइज द लेसन, लेसन को समराइज करके बताना, ठीक है। उसके बाद आएगा फोर्थ, ओके, सॉरी फोर्थ नहीं है, फिर है ना आस्क प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, पिछली समझ की जांच, ठीक है। उन्हें क्वेश्चन पूछना प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन फोर्थ, फर्स्ट के बाद फोर्थ आएगा आपके पास। फिर देन कंसेप्ट को बताना, ठीक है। फिर तीसरा, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा पहला, ठीक। फिर आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करना, ठीक है, एग्जाम्पल ही करना, प्रोवाइड करना। तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, समराइज़ करना, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, पहला, ये पहले होगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड नंबर पे फोर्थ है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 3 to 5, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक इन ए पर्सन सच एज फ्रीक्वेंट एंग्जाइटी एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड मूड स्विंग्स आर नोन एज, ठीक है। तो किसी व्यक्ति में लगातार चिंता हो, भावनात्मक हो, तो उसको बोलते हैं हम न्यूरोटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई शुड टीचर यूज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड कंटेक्स्ट इन लेसन, शिक्षक को पाठ में वास्तविक जीवन के उदाहरणों और संदर्भों का उपयोग क्यों करना चाहिए। टू अवॉइड डिस्कशन एंड सेव टाइम, नहीं, चर्चा से बचने के लिए तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बिकॉज द टेक्स्ट बुक आस्क टू डू सो, क्योंकि किताब में लिखा गया है, पाठ्यक्रम में ऐसा करने को कहा है, नहीं। टू हेल्प स्टूडेंट टू रिलेट कंसेप्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टू मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन, ये भी नहीं है। स्टूडेंट को हेल्प करना लेट कंसेप्ट्स पे सराउंडिंग के साथ, ठीक है, और एक्सपीरियंस के साथ छात्रों को उदाहरणों को उनके परिवेश और अनुभव को संबोधित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डज द रोल प्ले मेथड इन द क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है। कक्षा में रोल प्ले विधि छात्रों को सीखने में मदद करती है, कैसे, ठीक है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट टू मेमोराइज द फैक्ट मोर क्विकली, इट मेक्स लर्निंग प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक विदाउट स्टूडेंट नेगेटिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, ये गलत नहीं होगा। इट लिमिट्स स्टूडेंट, लिमिट कर देता है, ये छात्रों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसरों को सीमित करता है, नहीं, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये इनक्रेज करता है स्टूडेंट्स को टू इम्पीडियटली अंडरस्टैंड फिनोमेना एंड प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सा मेथड जो है ना अपॉर्चुनिटी देता है सोशल और इमोशनल लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए। लेक्चर नहीं, कौन सी विधि सामाजिक भावनात्मक सीखने के लिए आती है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी नहीं, ठीक, ग्रुप लर्निंग, समूह में सीखना। विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टिव टूल्स हेल्प स्टूडेंट विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स टू बेटर अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स इन द क्लासरूम, निम्नलिखित कौन सा सहायक उपकरण, ठीक है, छात्रों को कक्षा में बोले गए शब्दों को बेहतर ढंग से, जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उनको ढंग से सुनने के लिए आपको कौन सी यूज़ है, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच, इनको किस में टूल्स है, हेयरिंग, सुनने में, ठीक है, सुनना है इनको, तो उसमें हेयरिंग एड्स, स्पीच टू मैग्नीफायर्स नहीं, स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच। फिर डिसेबिलिटी होगी, ठीक है, ये अगर बच्चा लगातार बी को और डी अक्षरों में उल्टा पुल्टा कर देता है तो पढ़ने में कठिनाई का सामना करता है, तो इस सीखने की क्या कह सकते हैं, ठीक है, सजेस्ट क्या करेंगे,
आपका डायलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंडक्टिव अप्रोच टू लर्निंग। सीखने के लिए दृष्टिकोण क्या होता है? ठीक है। इंडक्टिव स्पेसिफिक जनरल, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद द जनरल रूल्स प्रिंसिपल बिफोर द प्रेजेंटिंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, encouraging students to memorize the information through repetition and drills, presenting the specific guiding students to infer general principle from them, allowing students to learn passively without active engagement analysis। ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच इज द फ्लोइंग कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी इनमें से कौन सी जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है? थिंक पेयर शेयर, पीयर ट्यूटरिंग, सिमुलेशन, बोथ ए एंड बी। तो कौन कौन सी हैं आपकी? ठीक है, थिंकिंग पेयर शेयर और पीयर ट्यूटरिंग, बोथ ए एंड बी। ओके। नेक्स्ट व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है फ्री आइडिया जनरेशन, ठीक है। सोल्यूशन विदाउट फर्दर डिस्कशन, ये नहीं हो सकता। टू असाइन द टास्क टीम मेंबर्स, ये भी नहीं। टू जनरेट अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज, यस ऑप्शन डी। इसमें क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्म में वाइड रेंज ऑफ आइडिया डिस्कवर करने होते हैं, ठीक है, विदाउट जजमेंट रिलेटेड टू ए गिवन प्रॉब्लम। किसी दी गई समस्या के संबंधित विचारों की एक, ठीक है, ऑप्शन डी ब्रेनस्टॉर्मिंग यही होती है। नेक्स्ट व्हाट इज द गुड वे टू हेल्प स्टूडेंट मेंबर वट दे ऑलरेडी नो बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू लेसन। स्टूडेंट्स को पहले से क्या आता है उसका छात्रों को ये याद रखने में मदद करने के लिए एक अच्छा तरीका क्या है? वे कोई भी न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो प्रीवियस लेसन उन्होंने करा हुआ है, तो उसको रिमेंबर करवाने के लिए अच्छा मेथड क्या है? गिव देम ए सरप्राइज टेस्ट, नहीं। स्टार्ट टीचिंग विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, नहीं। ऑप्शन कट करते हैं ना, ठीक है। आस्क देम टू राइट अबाउट द टॉपिक, आस्क देम टू राइट अबाउट द टॉपिक। ठीक है, उन्हें ये करना है कि टॉपिक के बारे में लिखो जो पहले पढ़ाया गया है। असाइन अनरिलेटेड होमवर्क, नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट विच प्रैक्टिस इज लीस्ट इफेक्टिव इन अलाइनिंग टीचिंग विद द करिकुलम स्टैंडर्ड्स। पाठ्यक्रम मानकों के साथ शिक्षण, ठीक है, करने में कौन सा अभ्यास सबसे कम प्रभावी है? लीस्ट इफेक्टिव पूछा है। अलाइनिंग टीचिंग विद करिकुलम स्टैंडर्ड्स, डिजाइनिंग लेसन बेस्ड ऑन द करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, इसमें नहीं पूछा, लीस्ट इफेक्टिव पूछा है। सेलेक्टिंग टीचिंग मेथड द स्पॉट करिकुलम गोल्स, अडेप्टिंग लेसन टू मीट स्टूडेंट डाइवर्स नीड्स विदाउट कंसिडरिंग, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं पूछा, लीस्ट इफेक्टिव डी है, ठीक है। ठीक है, इग्नोर ही कर देना करिकुलम गाइडलाइंस को, ठीक है, ये नहीं है, लीस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द टीचिंग स्किल। निम्नलिखित में तो कौन सा शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, असाइनिंग होमवर्क, प्रमोटिंग स्टूडेंट्स, छात्रों को प्रेरित करना, ये नहीं है, ठीक है। ठीक है, कौन सा? असाइनिंग होमवर्क। ब्लैक बोर्ड राइटिंग होनी चाहिए, छात्रों को प्रेरित करना, क्वेश्चन पूछना, ये तीनों टीचर स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलर जो है ना, वन वाटर कूलर हैज़ बीन इंस्टॉल इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एक वाटर कूलर लगाया है, तो वट क्या करोगे? ठीक है, ऑर्डर स्टूडेंट टू डिलीवर ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, नहीं, ये तो नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। वेट फॉर सम टाइम व्हेन द क्राउड ऑफ स्टूडेंट थिंक्स यू वुड, यस, बी है, ठीक है। कुछ देर इंतजार करना हो, जब छात्रों की भीड़ कम हो जाए तो पानी लेने के लिए कूलर पर चले जाएं। इग्नोर द क्यू, नहीं। स्टैंड अलॉन्ग विद द स्टूडेंट द क्यू एंड स्टार्ट पुशिंग एंड पंचिंग दैम, ये भी नहीं, ठीक है। उनको धक्का देना और मुक्काबाजी करना, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक क्रिटिकली एंड एंगेज इन डीप डिस्कशन द टीचर मोस्ट लाइकली टू। एक कक्षा में जहाँ छात्रों को गंभीर रूप से सोचना और गहरी चर्चा में संलग्न होने के लिए प्रस्तुत किया जाए, शिक्षक कैसा होना चाहिए?
आस्क ओपन माइंडेड क्वेश्चन दैट प्रमोट इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन, गिव स्टूडेंट फिक्स लिस्ट, ये तो नहीं। फोकस ओनली ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, नहीं। मिनिमाइज, नहीं, ठीक है। ये वाले तो ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन ए ही बचा। पूछना ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि प्रमोट करें पूछताछ और, ठीक है। नेक्स्ट, विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट लर्निंग इन्वायरमेंट, कौन सी एक्टिविटी जो कौन सी गतिविधि है जो एक लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, सबसे अच्छा समर्थन करती है, जहाँ इंक्रीज हो क्वेश्चन पूछने में, ठीक है, आइडिया पूछने में, ठीक है, क्वेश्चन पूछने में जहाँ स्टूडेंट्स को इंक्रेजमेंट हो। कंप्लीटिंग, कौन सा ऑप्शन है? वर्कशीट इंडिविजुअली, नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। लर्निंग, लिसनिंग टू ए टीचर लेक्चर विदाउट इंटरेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप्स टू सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, शेयर फीलिंग्स, मेमोराइज डेफिनेशन, ये भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, द सेंस ऑफ द इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, पिन ड्रॉप साइलेंस तो नहीं, ठीक है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो गए, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री का विविधता, ठीक। लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। इट इज़ डिजायरेबल दैट स्टूडेंट हेल्प प्ले गेम्स ऑन कैंपस आर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो नहीं क्या करते हैं, इट मेक देम फिजिकली फिट, यस, गेम्स खेल तो फिजिकली ये उन्हें शारीरिक रूप से फिट बनाता है। इट लेसन द वर्डन ऑफ द टीचर, नहीं, इट डेवलप कॉपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस, ठीक है। ये वाला नहीं, ऑप्शन ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच टू इवैल्यूएशन, इस सबसे मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या है? कंडक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टर्म एंड एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। मेंटेनिंग, ये वाला नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है। मेंटेनिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, सेमेस्टर सिस्टम एवेल्यूएशन, ये वाला भी नहीं, ठीक। कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग एन इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन व्हाट विल यू डू? कोई छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहा है तो यानी इग्नोर करना, इग्नोर तो करना ही नहीं है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन गया, ये नहीं हो सकता। रिव्यू द टीचिंग मेथड, लीव द क्लास, क्लास छोड़ देना, ये भी कोई ये नहीं है, ठीक है, ये भी ऑप्शन गया। आस्क देम टू पे अटेंशन, रिव्यू द टीचिंग मेथड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शिक्षण प्रदेश समीक्षा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, अगर कोई टीचर है जो आंसर नहीं दे पा रहा है किसी क्वेश्चन का रेज्ड बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम, देन उसे क्या करना चाहिए? यदि कोई शिक्षक क्लास में किसी छात्र द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? से दैट ही विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर कंसल्टेशन, रिव्यू द स्टूडेंट, छात्र को डांट लगाना, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। ट्राई टू मैनिपुलेट द स्टूडेंट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। छात्र को बहकाने की कोशिश करना, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। फील शाय, ये भी नहीं होगा, ठीक है। शर्म महसूस करना, ये भी ऑप्शन, ऑप्शन ए है, ठीक है। ये कहना कि ठीक है, बाद में आंसर देंगे, आंसर कंसल्टेशन के बाद आंसर देंगे, ठीक है। ऑनेस्ट अप्रोच है आपकी। फिर नेम, अ हैवी एम्फेसिस ऑन मेजरेबल आउटकम्स लीड टू, ठीक, बोथ ए एंड बी, ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ओके। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, ठीक है, और सेक्शन जो बच गए हैं वो करेंगे बीएड के।